बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारिस व जामियात में पढ़ाया जाने वाला इल्मुल कलाम या इल्मुल अकायद वो आज के दौर की मुताबकत में है या नहीं है, ये बहस तो हम फिर किसी वक्त करेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम बात कि अगर अपने मुकाबिल से गुफ्तगू करनी है तो गुफ्तगू करने की तरबियत ये सबसे अहम बात है। इसलिए कि आपके मुकाबिल कोई मुल्हिद भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कोई फ़लसफ़ी भी हो सकता है, कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि उसका ताल्लुक़ किसी मसलक और किसी फ़िरके से हो। लेकिन अपने मुकाबिल और अपने मुखालिफ यानी जो मुखालिफ नज़रियात रखने वाला सामने बैठता है और बात करता है, उससे गुफ्तगू कैसे की जाए, ये सबसे अहम नुक्ता है। इसलिए कि हमें जो तरबियत दी जाती है वो मुनाजरा करने की तरबियत दी जाती है, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ना तुमने हमारी बात को मानना है और ना हमने तुम्हारी बात को मानना और सुनना है। इसलिए मुनाजरों की तारीख़ को देखा जाए तो कोई भी नतीजा सिवाय कत्ल व गारत के, फ़साद के कोई सामने नहीं आता। इसलिए सबसे पहले तो इस पर बहस करने के बजाय कि इल्मुल कलाम क्या है क्या नहीं है और इल्मुल कलाम में क्या आभास हैं और इल्मुल कलाम आया के मौजूदा दौर में इसका क्या तकाज़ा है, इससे पहले कम अज़ कम जामियात के फ़ुज़ला, उलमा और तलबा को इस बात की ज़रूर तरबियत दी जानी चाहिए कि वो जब भी किसी के साथ गुफ्तगू करें तो मुकालमे के अंदाज़ में करें। यानी मुकालमे का अंदाज़ ऐसा होता है कि जिसमें एक साज़गार माहौल होता है, जिसमें एक दोस्ताना माहौल होता है, जिसमें ये माहौल होता है कि मैं अपनी बात को पेश कर रहा हूँ और दूसरे की बात को भी खुश दिली के साथ सुनता हूँ और फिर उसका जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि पहले ही ये बात तय कर ली जाए कि जो मेरे सामने बैठा है मैंने इसको हराना और इसको शिकस्त देनी है। इस जहनीत की और इस रवैये की सबसे पहले इस्लाह होनी चाहिए। यानी मदारिस और जामियात में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, दूसरे मसालिक और फ़िरक़ों और दूसरों के बारे में जो कुछ भी तालीम दी जाती है, लेकिन उससे पहले इस बात की ज़रूर तरबियत दी जानी चाहिए कि आपने अपने मुकाबिल के सामने बैठकर मुनाजरा नहीं करना, बल्कि आपने उसके साथ सिर्फ मुकालमा करना है और खुशगवार माहौल में, साज़गार माहौल में, अच्छे माहौल में, दोस्ताना माहौल में आपने उसके साथ गुफ्तगू करनी है। अगर ये तरबियत हो तो फिर तो गुफ्तगू, मुकालमा और बात करना नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं। वरना अगर सिर्फ मुनाजराना अंदाज़ ही इख्तियार करना है और इसी जहनीत के साथ और इसी रवैये के साथ सामने बैठना है तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि आज के दौर में अगर आप किसी पढ़े लिखे शख्स के सामने बैठेंगे तो आप कुछ देर के बाद ही अपना एतमाद खो बैठेंगे। इसलिए कि आपने जो कुछ सीखा, आपका मुकाबिल, आपका मुखालिफ और आपके सामने बैठा हुआ शख्स उसको बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और उसका रवैया बिल्कुल उसके बरक्स है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो सामने बैठा हुआ शख्स है वो आपकी बात को न सुनता है, न कबूल करता है, और बल्कि उसका रवैया और उसका अंदाज़ ऐसा होता है कि जिसमें आपकी शिकस्त और आपकी हज़ीमत छुपी हुई होती है।